हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लोक ज्ञान दर्पण पर। मैं धीरज राणा आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज़ी, सर जॉर्ज बारलो और लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में। याद रखिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड वेलेज़ी, इनका जो समय था वह था 1798 से 1805 ईस्वी तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। इन्होंने सहायक सिंधी की नीति प्रारंभ की 1798 ईस्वी में, और सबसे पहले यह सिंधी हैदराबाद के निज़ाम ने इसे अपनाया या इसको स्वीकार किया। एक्चुअली सहायक सिंधी होती ये थी कि इस सिंधी के तहत भारत का कोई भी राजा अपने पास कोई भी सेना नहीं रख सकता, लेकिन ब्रिटिश गवर्नर अपने पास में सेना रख सकते हैं, और जो ब्रिटिश गवर्नर अपने पास सेना रखेंगे उस सेना का खर्चा भारत के राजा को देना होगा। यानी एक तरह से अगर ये हम कहें कि इस नीति के तहत, सहायक नीति के तहत भारत के राजाओं के ऊपर यह थोपा गया, इसको लादा गया, और जिससे यह दर्शाया गया कि अब अपनी एक जो पकड़ होती है उसको मजबूत करना चाहते हैं ब्रिटिश शासन, और इस सहायक सिंधी को सर्वप्रथम हैदराबाद के निज़ाम ने इसके अपनाया था। नेक्स्ट है चतुर्थ जो मैसूर युद्ध हुआ था वो 1799 ईस्वी में हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था, जो हार हुई थी टीपू सुल्तान की इस युद्ध में। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया, चतुर्थ मैसूर युद्ध में, और किसके समय में मारा गया, तो लॉर्ड वेलेज़ी के समय में। नेक्स्ट है द्वितीय मराठा जो युद्ध हुआ था 1803 से 1805 के बीच में हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस सहायक सिंधी को अपनाने वाले जो कुछ और दूसरे राज्य थे वे थे इस प्रकार: तंजौर जिसने ये 1799 ईस्वी में अपनाया, सूरत जिसने इसको 1800 में अपनाया, और कर्नाटक का जो शासन था 1801 का जो प्रशासन था उसको भी इन्होंने अपने हाथों में ले लिया गया। यानी अगर हम देखा जाए तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो सहायक सिंधी है वो किस किस राज्य ने या किस किस राज्य के राजा ने इसको अपनाया था। तो सबसे पहले तो हैदराबाद का आता है निज़ाम ने। सेकंड पे आते हैं जो टीपू सुल्तान है, जो मैसूर युद्ध हुआ था इन्होंने इसको अपनाया था। फिर आता है तंजौर, उसको 1799 ईस्वी में अपनाया था। और फिर सूरत ने 1800 ईस्वी में। वैसे और भी है लेकिन वे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप ये 3 या 4 याद कर लेंगे तो एग्ज़ाम में इनका एक क्रम पूछा जाता है, जिसके दौरान आप उसको क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं बड़ी आसानी से। नेक्स्ट है बैसिन की सिंधी, जो कि 1802 ईस्वी में लागू की गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बाल हत्या निरोधक जो कानून था वो 1802 ईस्वी में लॉर्ड वेलेज़ी के समय में ही अपनाया गया था या इसको बनाया गया था। एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ से, लॉर्ड वेलेज़ी के समय में ही जो फोर्ट विलियम की जो कॉलेज की जो स्थापना की गई थी वो 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेज़ी के समय में ही की गई थी। तो याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेज़ी को सहायक सिंधी के तौर पे इसको माना जाता है कि वो इसके जन्मदाता थे। नेक्स्ट है सर जॉर्ज बारलो। इनका जो समय था वो था 1805 से 1807 ईस्वी तक का। इनके जो कार्य थे वे थे रियासतों में हस्तक्षेप की जो नीति का जो समर्थक थे, तो ये थे सर जॉर्ज बारलो। याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, सर जॉन शोर थे जिन्होंने हस्तक्षेप की उसको नीति को अपनाया था, और इन्होंने हस्तक्षेप की नीति का समर्थक इनको माना जाता है, सर जॉर्ज बारलो को। और जो वेल्लोर का जो सिपाही जो विद्रोह हुआ था वो इन्हीं के समय में हुआ था 1806 ईस्वी में। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो किन के समय में हुआ था, तो वो जॉर्ज बारलो के समय में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो। याद रखिएगा, ये लॉर्ड मिंटो प्रथम है, ना कि द्वितीय तो इसके बाद आते हैं। लॉर्ड मिंटो जो प्रथम है वे है 1807 से 1813 ईस्वी तक का इनका समय रहा।
और इसमें इनके समय में सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है कि जो रंजीत सिंह के साथ में जो अमृतसर की जो संधि हुई थी वो इन्हीं के समय में हुई थी। अमृतसर की जो संधि हुई थी लॉर्ड मिंटो प्रथम के द्वारा। यानी अगर देखा जाए तो आज की वीडियो में हमने देखा लॉर्ड वेलेज़ी और सर जॉर्ज बारलो और लॉर्ड मिंटो। एक बार अगर आप रिकॉल कर ले, कुछ ज़्यादा नहीं तो सायक सिंधी फर्स्ट अपना आता हैदराबाद के निज़ाम ने, फिर मैसूर युद्ध में, फिर तंजौर, फिर सूरत और बेसिन की संधि हुई थी। बाल हत्या निरोधक कानून बना था और लॉर्ड विलियम जो कॉलेज था तो वो भी फोर्ट विलियम जो कॉलेज था वो भी इन्हीं के समय में बना था। आशा करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा जो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आपकी परीक्षा बेहतर जाए, आपको सफलता मिले, इसी मनोकामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।